जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां? समरकंद को जिसका खतरा है वो है शैबानी खान। शैबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। समरकंद शैबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहां जाए? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी कशफुल हुदा राजपूत फ्रॉम जर्नल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं आई हूँ सिंधियोलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मुगल्स के कॉइन्स के बारे में। वैसे तो इस म्यूजियम में बहुत से चीजें हमें देखने को मिलेंगी, कल्चर है, हर यहाँ पर चीज है, यहाँ सकाफतें बताई जा रही हैं, हमारे सिविलाइजेशंस बताई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पर मुगल के दौर के सिक्कों के बारे में बताऊंगी, जो कि आज के पीरियड में भी बहुत ज्यादा अहम है। विदाउट कॉइन्स या विदाउट हमारी तो इकोनॉमी हमारी चल नहीं सकती, हम रन नहीं कर सकते उसको। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कॉइन्स के बारे में, उसके बाद मुगल्स के बारे में, क्योंकि मैं जो आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो मुगल्स एरा के कॉइन्स के बारे में थे कि वो अपने सिक्के क्यों लेकर आए और उनकी वजह क्या थी, उनके सिंबल्स क्या थे, किस लिए थे और ये वो इन सिक्कों से क्या काम लेते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 मुगल एरा के जो हमारे रूलर रहे हैं और उनके कॉइन्स जो रहे हैं वो कितने टाइम तक थे और कौन से रूलर कहाँ तक था उसके बारे में बताऊंगी। तो कॉइन्स जो हैं वो असल में हमारी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए काम आते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब हमें कोई चीज़ खरीदना, लेन देन का मसला जो होता है, ट्रेड सिस्टम हमें अपना किस तरह से एक्सपेंड करना है, इसके काम हमारे आता है। दूसरी चीज़ आ गई हमारे डोनेशन की। अगर हम मतलब किसी जगह पर कोई डोनेट करना चाहें, कोई चैरिटी में देना चाहें, किसी मस्जिद को बनवाने के लिए कोई सदका जारिया देना चाहें, किसी की हेल्प करना चाहें, तो उसके लिए भी कॉइन हमारे ज़रूरत में आते हैं। कॉइन्स जो हैं वो हमारे पेमेंट वगैरह में भी काम आते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका यूटिलिटी बिल्स है, या कहीं हम जा रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए तो वहां हमें किराया देने के लिए, इसलिए भी हमारे कॉइन्स इस्तेमाल में आते हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो इन चीजों के तो काम हमारे आते हैं कॉइन्स, लेकिन अगर हम कॉइन्स को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन को देखें तो उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है हर कंट्री का। जैसे कि अगर मैं आपको मुगल्स के बारे में बताऊंगी तो उस एरा के अकबर के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि उसके हमें निशानदी हो जाए कि ये अकबर के टाइम के हैं, ये शाहजहां के टाइम के हैं और ये औरंगजेब के टाइम के, उससे हमें पता चल जाए। तो जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उससे हमें ये पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारे जो कॉइन्स हैं उसमें हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट नजर आता है। जैसे कि उसके ऊपर जो सैम्बल्स बने होते हैं, डिजाइन्स बने होते हैं, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी जो है उसके ऊपर डिफरेंट प्लेसेस बनी हुई हैं और जो हमारे बाबाई कौम है उनकी पिक्चर बनी हुई है, ताकि उस कॉइन से हमें तो किसी भी कंट्री में पता चल जाए कि ये कॉइन किस कंट्री का है। उसके सैम्बल से, उसके डिजाइन से, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट से हमें पता चलता है कि कौन से कॉइन का कौन से कंट्री का है और कौन से टाइम पीरियड का है। फिलहाल तो हमने कॉइन्स के बारे में देखा कि कॉइन्स जो हैं वो किस लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद हम बात करें मुगल एम्पायर की। सब फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के, वो थे बाबर। बाबर के बाद अकबर, और इस तरह से इनकी नस्ल आगे चलती गई, औरंगजेब, शाहजहां वगैरह आते गए। अगर हम देखें तो बाबर जो थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से और इंडिया में आके उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था। लेकिन बाबर के बाद जो अकबर आए, अकबर को द ग्रेट कहा गया। क्यों कहा गया? कि अकबर जो थे उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और वो बहुत बहादुर थे। उन्होंने इसके साथ साथ अपने पीरियड में आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनवाए, बहुत सारी ऐसी इमारतें जो हिस्टोरिकल हैं, जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अकबर ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से नाप तोल की जाती है। जैसे कि अगर हम
पुराने ज़माने में देखें सिविलाइजेशंस वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि सामान के बदले सामान लिया जाता है। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो आपको एक सामान चाहिए, तो उसके बदले ही हम वज़न दूसरा सामान आप उसको देंगे दुकानदार को, तो आपके आप ज़रूरत का सामान देगा। लेकिन ये इस चीज़ को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए अकबर ने कॉइन्स लेकर आए। उन्होंने अपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए। उन्होंने कहा कि उनके जो कॉइन्स थे उनकी भी कैटेगरीज थी, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर के थे, कि जो नीचे बिरादरी वाले हैं वो कौन से यूज करेंगे, ऊपर वाले वो कौन से, और कौन से कॉइन किस काम के लिए इस्तेमाल। मुगल पीरियड में बहुत सारे एम्पायर्स वगैरह आए, बहुत से एम्पायर ने, रूलर्स ने अपना जो है बहुत ज्यादा काम किया। तो इसको देखते देखते जो मुगल डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हुआ था वो औरंगजेब के जमाने के बाद से होना शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद से ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन औरंगजेब ने भी अपने पीरियड में बहुत से आला काम किए हैं और इसने अपने टाइम में बहुत सारे जो सिक्के हैं वो बनवाए। इसके दौर में ये कहा जाता है कि इसके टाइम में सबसे ज्यादा जो कॉइन्स थे वो बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में बनाए गए, बहुत ज्यादा ट्रेड सिस्टम होने लगा, बहुत ज्यादा इसके टाइम में बने। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में आ गई और उन्होंने इनके ऊपर अपना सारा कंट्रोल कर लिया। और उस टाइम जो थे वो मुगल एम्पायर के जो थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी मतलब जो डायनेस्टी थी वो खत्म होना शुरू हो गई, नस्ल इनकी जो थी वो मिटना शुरू हो गई। तो इस तरह से इनका डिक्लाइन हो जाता है और जो इनके कॉइन्स जो थे उस टाइम के, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में भी हमें इन म्यूजियम्स में या ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इनके कॉइन्स वगैरह देखने को मिलते हैं और इनके कॉइन्स से हमें निशानी पता चल जाती है कि कौन से कॉइन जो थे वो अकबर के जमाने के हैं और कौन से औरंगजेब के हैं, कौन से शाहजहां के हैं। अगर हम मुगल डायनेस्टी को देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि अकबर के टाइम के किस तरह के दो कॉइन्स हैं। ये गोल वाले हैं और ये मतलब सर्कल शेप में है और ये स्क्वायर शेप में है। सबसे पहले जो था इन्होंने, अकबर ने जो था कॉइन अपने लेकर आए थे। तो जो इनकी जहाँ तक इनकी डायनेस्टी रही, मतलब जितना इनका टाइम पीरियड रहा, तो वहाँ तक ही इनके ये वाले कॉइन थे। उसके बाद जो थे वो मुगल शाहजहां आ गए। शाहजहां के देखें आप कितने सारे ये कॉइन्स हैं जो इनके टाइम में बने थे। इनके टाइम में रुपया हुआ करता था, जो कि सिल्वर के, गोल्ड के, हर तरह के कॉइन्स हुआ करते थे और इनके सिक्कों के नाम भी थे कि जिस तरह से मोहर है और जताल है और पैसा है, रुपया है, इस तरह के कॉइन्स हुआ करते थे। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो 137 से लेके 168 तक रहा। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो औरंगजेब के हमें देखने को मिलेंगे। औरंगजेब की जो आपको कॉइन्स, औरंगजेब के जो चारों कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। औरंगजेब के सिक्कों की जो खास बात थी, ये सारे जो सिक्के हैं ये एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। उनकी भी एक वजह है। खैर हम ये अगर देखें तो सबसे लास्ट में जो मोहम्मद शाह, हमारे जो मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट रहे थे औरंगजेब के बाद से, लेकिन इनका जो हमें ज़्यादा टाइम पीरियड देखने को नहीं मिलता और ना इनका जो सिक्के थे जो इनके टाइम पीरियड में बनाए गए थे, ना वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे, ना क्वालिटी वाले थे। तो इस वजह से ना इनकी डायनेस्टी ज़्यादा चल सकी और ना ये कॉइन आगे इनके चल सके। सबसे पहले अगर हम देखें जो अकबर के टाइम के जो सिक्के हैं, इन्होंने अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को स्टैंडर्डाइज किया था। मतलब अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसके बदले हमें कौन सा सिक्का देना चाहिए, कितने वजन का और क्या किलो होगा, जो मेजरमेंट जो था वो अकबर के टाइम में हुआ था। मतलब इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें इनके कॉइन्स जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें मुगल शाहजहां की, तो शाहजहां के टाइम पीरियड जो इसको मतलब अकबर के कॉइन से जो अलग बनाते हैं वो ये है कि इनके जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर इनका नाम या तो इनका टाइटल हुआ करता था अरबिक में, पर्शियन लैंग्वेज में, और इनके जो मुग़ल टाइम के जो मतलब इनके सैम्बल्स वगैरह थे वो होते थे। और इनकी जो मेटल क्वालिटी थी ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में शाहजहां के दौर में बने थे। मतलब अकबर ने तो इंट्रोड्यूस करवाए अपने जो हैं कॉइन्स, लेकिन उसके बाद शाहजहां ने अपने ही नए कॉइन्स लेकर आए और अपने दौर में इतने ज़्यादा इनके कॉइन्स थे, इतने लार्ज अमाउंट में थे कि अकबर से भी ज़्यादा थे। अगर हम उसके बाद बात करें औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब की जो कॉइन्स हैं वो अकबर और शाहजहां से अलग इसलिए है, इनके जो है इनके टाइम पीरियड में हमें ज़्यादा जो इस्लामिक कैलीग्राफी देखने को मिलती है।
अब इसमें औरंगज़ेब ने कुरानी आयात लिखवाई हुई हैं, जैसे कि अल्लाहू अकबर लिखवाया हुआ है। तो ये अपने जो है उस टाइम के कुरानी आयात को और इस्लाम की मतलब अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने सिक्कों में। तो मतलब जो इनके सिक्के हैं बाकियों से इस चीज़ में मुख्तलिफ हैं। अगर हम सबसे लास्ट में बात करें इनकी मोहम्मद शाह, अगर हम बात करें सबसे लास्ट में इनकी मोहम्मद शाह के, तो मोहम्मद शाह के जो कॉइन्स हैं इन लोगों से थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनके कॉइन्स के ऊपर भी औरंगज़ेब के बाद मतलब इस्लामिक कैलीग्राफी या पर्शियन में उस टाइम के रूरल का नाम या उसका टाइटल या कोई कुरानी आयत वगैरह लिखी होती थी। और अगर हम इनकी शेप देखें तो सारे सर्कल में ही है। अगर हम बात करें इन कॉइन्स की तो ये एक तरह से देखा जाए तो मोहर की तरह बने हुए हैं, मतलब एक पीस लिया जिसको सर्किल शेप में कट करके उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, जिस तरह से सील बनती है इस तरह की अगर आप देखें तो नज़र आ रहे हैं ये वाले कॉइन्स आपको। अगर हम इन मुगल्स के टाइम पीरियड की बात करें और इनके सिक्कों की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता था, सबसे बड़ा सिक्का जो था वो रुपया हुआ करता था, जो कि सिल्वर कॉइन का होता था। वो एटलीस्ट 180 से 190 ग्रेन का होता था, यानी कि 11 से 12 ग्राम के दरमियान में। उसके बाद अगर हम बात करें तो डैम की, तो वो जो कॉइन होता था वो होता था कॉपर कॉइन। और इसके बाद अगर हम बात करें वो होता था मोहर जो होता था वो गोल्ड कॉइन होता था, जिस तरह के जितला जुआ करता था वो 170 ग्रेन का होता था। अगर हम देखें उसको ग्राम में तोलेंगे तो 11 ग्राम के होंगे। अगर आप इन कॉइन्स को भी देखें तो ये जो है ये कॉपर के या तो फिर सिल्वर के रखे हुए, इनमें गोल्ड कॉइन नहीं है। अगर हम इनको वजन करेंगे तो ये 11 से 12 ग्राम के दरमियान के ही बनेंगे। सबसे जो छोटा है जो इनके टाइम में रहा वो था पैसा। अगर हम देखें तो आज के दौर में भी हमारा चल रहा है, और रुपया जो था वो इतना मतलब ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ कि आज के दौर में भी चल रहा है। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया ही है, और वो जो रुपया है वो इनके टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। अगर हम इन मुगल टाइम के जो सारे कॉइन्स थे अगर इनमें देखें तो सबसे जो वैल्यूएबल जो है वो है अशरफी या मोहर। वो गोल्ड कॉइन हुआ करता था, वो भी इसी तरह के हुआ करते थे, मतलब इसी तरह उनकी कैलीग्राफी और सिंबल्स वगैरह होते थे, लेकिन वो होते थे गोल्ड के। वो मतलब जो रूलर्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, या ट्रेड सिस्टम जो बड़ा उनका हुआ करता था उनके लिए वो गोल्ड कॉइन यूज किया करते थे। आम आवाम जो होती थी उसके पास वो गोल्ड कॉइन नहीं हुआ करते थे। अगर हम उससे लोअर की बात करें तो सिल्वर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कॉइन। अब सिल्वर में कौन कौन से होते थे, रुपया हुआ करता था और जेताल्स हुआ करते थे। वो मतलब लोअर वैल्यू में आ जाते हैं, वो जैसे कि ट्रेड सिस्टम वगैरह में वो वाले जो हुआ करते थे सिक्के इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम उससे भी नीचे की बात करें तो वो आ जाते हैं डैम, पैसा या जेताल्स की बात आ जाते हैं। जैसे कि ये बने हुए हैं, पैसा है, रुपया है, यहाँ पर कोई भी सिल्वर कॉइन नहीं है, यहाँ पर कोई गोल्ड कॉइन नहीं है, ये सारे जो है वो कॉपर के बने हुए हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो कह सकते हैं कि मतलब मिनिमम है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा लोअर भी नहीं है, क्योंकि ये एंड टाइम के हैं। और इस तरह की ही कॉपी जो है वो आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह पर है। क्योंकि मुगल टाइम जो डिक्लाइन इनका हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। तो इनके जो कॉपी जो है, इनके कॉइन्स हैं, में भी रियल भी जो है आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इंडिया में तो लाजमी होंगे, क्योंकि वहाँ से ही इनका जो था वो उभार जो था वो शुरू हुआ था। जैसे कि हमने देखा कि मुग़ल के टाइम पीरियड में कौन से रूरल का कौन सा कॉइन रहा और वो किस काम के लिए थे। अगर हम कॉइन को देखा जाए तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी थी वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए हमारे जो उनके जो कॉइन थे वो यूज़ होते थे ज़्यादातर। तो अगर हम देखें जैसे सिविलाइजेशंस वगैरह पुरानी होती तो उनकी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉइन्स हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं, और मुग़ल टाइम के कॉइन्स जो थे वो किस काम के लिए थे। ज़्यादातर जो इनका काम रहा है वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी सकाफ़तें, हमारे सिविलाइजेशंस हैं वो आई थी। तो जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि उनका जो नाप तोल तो था, लेकिन लेन देन का सिस्टम जो था वो हम वज़न हुआ करता था। अगर कोई चीज़ लेनी तो हम वज़न होती थी। तो ये कॉइन जो था वो अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया। जिस तरह से अगर वो ट्रेड कर रहे हैं किसी और सिविलाइजेशन के साथ तो उनकी सील हुआ करती थी, ताकि पता चले कि ये जो उनकी मोहर है ये कहाँ की है, कौन से सिविलाइजेशन की, इंडस वैली की है या इजिप्ट की है, कहाँ की है। तो बिल्कुल इसी तरह से कॉइन के जो ट्रेड हम दूसरे कंट्री से या कहीं से करते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है। और फिर इससे पता चलता है कि आपके रुपये की कितनी अहमियत है और कितना आपका रुपया नीचे है।
अगर हम इसके अलावा बात करें, हमारे जो कॉइन्स काम आते हैं वो टैक्स कलेक्शन में भी काम आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुग़लों के दौर से ही चलता आ रहा है टैक्स कलेक्शन, और आज के दौर में भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। हर एक चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कोई सी भी चीज़ है उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं कॉइन्स के ज़रिए ही। आजकल हमारे दौर में मतलब जो भी हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब तो ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइज़ हमारा हो गया, तो नोट चल रहे हैं, और नोट के ऊपर ही हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट से हमें पता चल रहा है कि हम कौन से कंट्री से हैं और कहाँ का हमारा कॉइन है या कहाँ की जो है हमारी करेंसी है। तो अगर हम इसके अलावा बात करें, जो हमारे पैसे हैं, हमारे कॉइन्स हैं, उस टाइम ज़्यादातर किस काम आते थे कि सैलरी देने के लिए भी काम आते थे। कि अगर एक मज़दूर जो है वो मज़दूरी कर रहा है तो उसको ज़ाहिर सी बात है उजरत मिलेगी, तो वो उसको अनाज देकर या मतलब कुछ सामान देकर जो उसकी ज़रूरत का हो, इस तरह भी दिया जाता था। लेकिन जब ये कॉइन्स आ गए, इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो फिर उन मज़दूरों को मज़दूरी के बदले कॉइन्स देने लगे, पैसे देने लगे। उनकी मज़दूरी का जो उजरत होती थी वो पैसे हुआ करते थे। उसके बाद हम अगर डोनेट वगैरह करें किसी चैरिटी में, जिस तरह से मुग़लों के दौर में बहुत ज़्यादा मतलब आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनी हुई हैं, तो उस टाइम में भी अगर वो लोग चैरिटी वगैरह करते थे, डोनेट वगैरह करते थे, अगर हम आज के दौर में भी करें, हमारी जो मस्जिदें वगैरह तामीर होती है उनके लिए भी करवाएं, तो इसमें भी हमारे पैसे काम आते हैं। एक दूसरे को गिफ्टिंग के ज़रिए भी ये पैसे जो हमारे काम आते हैं। सबसे मेन चीज़ जो कॉइन की है वो इसके सिंबल है, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट है कि एक रुपये के ऊपर किस तरह से कोई डिज़ाइन बनाया जाएगा, उस रुपये से इंट्रोड्यूस होगा कि ये कौन से कंट्री का है। एक रुपया ही, एक सिक्का, आपका कॉइन जो है वो आपके कंट्री को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये सबसे जो मेन पॉइंट था वो यही रहा था। अब जैसे हमारे ज़माने का जो सिक्का है, तो उससे हमारे पता चल रहा है कि पहले कौन से सिक्के, जिस तरह से अगर किसी और कंट्री में हमें इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो हम हमारे कल्चर से, हमारे फ्लैग से हम पहचाने जाते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, कौन से कंट्री से। लेकिन अगर हम किसी जगह पर नहीं हैं तो बाय कॉइन भी हम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कि हम इस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे कॉइन जो है या कहीं के भी किसी भी कंट्री के जो कॉइन होते हैं वो वहीं पर ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि वहीं से ही आप लेन देन का सामान जो है वो खरीद सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। लेकिन आपका सिक्का किसी और कंट्री में नहीं चल सकता। जैसे कि बताया कि वन बाय वन मैंने कि कॉइन जो हमारे किस काम आ रहे हैं, और अगर हम देखें मुगल टाइम का और आज के टाइम का, तो हमारा जो रुपया है, हमारी करेंसी का नाम जो है वो रुपया है, तो वो आज के दौर में भी हमारा चल रहा है, और ये मुगल्स के टाइम से ही चलता आ रहा है। अगर जो सबसे लोअर हम देखें तो वो पैसा है, पैसा भी हमारा चल रहा है। जिस तरह पैसा हमारा काउंट होता है, जो हम यूटिलिटी बिल्स वगैरह देते हैं या हमारे बिजली के जो बिल्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर पैसा होता है, वो हमारा काउंट जरूर होता है, लेकिन हमने पैसा देखा नहीं कि वो पैसा होता किस तरह से। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिस तरह से मैंने आपको मुगल्स टाइम पीरियड का सारे रूलर्स के बारे में बताया, उनके कॉइन्स के बारे में, और कॉइन्स जो है वो क्यों जरूरी है, और आज के दौर में भी पहले के जमाने के कॉइन्स अगर हम जोड़ें तो वो क्यों जरूरी है और हमारे किस काम आ रहे हैं। थैंक यू।